प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर के अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में काया कमल विचार का दूसरा भाग हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। एक सहज खट सत्य और बीसा, अपर खाऊं धर्म निदिन और निशा। अधर्मदास सुनु शब्द संदेशा, घट परिचय का कहूँ उपदेशा। हे धर्मदास, नीचे के मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर के सहस्त्र दल कमल तक 21,600 श्वास दिन रात चलती है। जांच कर देखो। हे धर्मदास, तुम मेरा शब्द संदेश ध्यान से सुनो। मैं शरीर के परिचय का आदेश कह रहा हूँ। असबय कुंभ तन रुधिर संवारा, अकोटि रोम तन पृथ्वी सुधारा। अनाड़ी 72 है परधाना, अनौ मह 3 प्रधान सुजाना। 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से बना कुंभ रूपी शरीर है। शरीर में 7 धातुएं रक्त, मांस, मेद, मज्जा, रस, शुक्र और अस्थि है। इनमें रस बना रक्त सारे शरीर में दौड़ता हुआ शरीर का पोषण करता है। जैसे पृथ्वी पर असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी रूपी शरीर पर करोड़ों रोम होते हैं। इस शरीर की संरचना के 72 कोठे माने गए हैं, जहाँ 72,000 नाड़ियों की गांठें बंधी हुई है। और इस प्रकार सारे शरीर में धमनी एवं शिरा नामक नाड़ियाँ प्रधान हैं। 72 नाड़ियों में 9 पुहुखा, गंधारी, कुहू, वारिणी, गणेशनी, पैश्विनी, हस्तिनी, अलम्बुसा एवं शंखिनी नाड़ियाँ प्रधान हैं, तथा इन 9 नाड़ियों में भी 3 इंगला, पिंगला एवं सुषुम्ना प्रधान नाड़ियाँ हैं। अत्रय नाड़ी मह एक अनूपा, असोले रहे गहे सतरूपा। उपरोक्त 3 नाड़ियों में भी एक सुषुम्ना नाड़ी अनुपम है। उस नाड़ी को लेकर योगी योग साधना में स्थित हो और निज अविनाशी सत्य रूप को ग्रहण करे। विशेष मनुष्य के शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व है। यह कमर के बीच से होता हुआ नीचे कट से लेकर ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र का त्याग गया है। मेरुदंड की बाईं और इंगला और दाईं ओर पिंगल नाड़ियां हैं। इनके ठीक बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी होती हुई मस्तिष्क में सहस्त्रार्थ चक्र चली गई है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर और मस्तिष्क के संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। ये सुषुम्ना नाड़ी मुक्ति के द्वार भी बताई गई है। अजेतिक पत्र पुदुम जो आही, उठे शब्द प्रगटे गुण ताही। अतः वाते पुनि शब्द उठाई, अशून्य माही सो जाप समाई। नीचे मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जितने भी कमल दल एवं चक्र जो भी आते हैं, उनसे शब्द उठता है और उनका गुण प्रकट करता है। वहाँ से फिर शब्द उठकर शून्य में जाकर समाता है। आत एक हाथ प्रमाना,
असवा हाथ झोरी अनुमाना। असवा हाथ नभ फेरी कहिए, आखिर की सात गुफा में लहिए। जो भी मुँह द्वारा खाया पिया जाता है वह जहाँ जाकर इकट्ठा होता है उसे झोरी अमाशय कहते हैं। अमाशय का सवा हाथ होने का अनुमान है। खाया पिया पदार्थ अमाशय में पककर रस बन जाता है, जो नाड़ियों द्वारा रसाशय में चला जाता है। अमाशय में बचा रहने शेष मोटा पदार्थ अंतड़ी में चला जाता है। आंत का 21 हाथ होने का प्रमाण है। संत योगियों ने मनुष्य के शरीर को 2 भागों में बांटकर उसे अलग अलग नाम दिए हैं। गले के नीचे वाले भाग को पिंड और गले से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड या आकाश, नभ, गगन एवं गुफा आदि नामों से जाना जाता है। उपर्युक्त चौपाई में ब्रह्मांड, सिर को गुफा एवं नभ का नाम दिया गया है। सिर अथवा नभ का क्षेत्र सवा हाथ का होता है और नभ में 7 खिड़की होती हैं, जो इस प्रकार से हैं: 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख। अपेत अंगुल 3 जानो, 5 अंगुल दिन कही। 7 अंगुल फेफसा है, सिंधु 7 तहाँ रही। पवन धारिणी वार तन सो, असाधु योगी गम लहे। यही कर्म योग किए रहित नाही, भगति बिनु जो इन बहे। शरीर में दाईं ओर फसली के नीचे एक भीतरी अंग यकृत होता है, जो पित्त बनाता है तथा रक्त शुद्ध करता है। पित्त की थैली को पित्ताशय कहा जाता है, जिसे 3 अंगुल का समझो। पित्त को जठराग्नि कहा जाता है। शरीर में पित्त नाम स्थान तथा क्रिया के भेद से 5 प्रकार का पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक है कहा गया है। यह पित्त सारे शरीर में फैलकर क्रिया करता है और खाना पचाने से लेकर बल बुद्धि बढ़ाने तक विभिन्न अंगों को विकसित करता है। दिल को 5 अंगुल को कहो, जो छाती की बाईं ओर फसली के नीचे होता है, पसली के नीचे होता है। इसका काम है रक्त को शरीर एवं फेफड़ों में फेंकना। शरीर में हृदय की क्रिया दिन रात लगातार होती रहती है, जिससे धक धक की आवाज़ होती है। हृदय की धड़कन को स्पष्ट सुना जा सकता है। रक्त की शरीर में फेंक कर हृदय शरीर का पालन पोषण करता है। फेफसा को 7 अंगुल का कहा गया है। फेफड़े के द्वारा फैलना और सिकुड़ना, ये 2 प्रकार की क्रिया होती है। फेफड़ा जब फैलता है तो बाहर की हवा को भीतर खींचता है, जिसको सांस कहते हैं, और जब सिकुड़ता है तो भीतरी की हवा बाहर फेंकता है, जिस प्रश्वास कहते हैं। फेफड़े की क्रिया दिन रात निरंतर जारी रहती है, जिससे खून की सफाई होती रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में 7 समुद्र निम्न माने जाते हैं। पहला है मीठा अथवा इच्छुरस समुद्र, वीर्य, लोण अथवा क्षार समुद्र, मूत्र, दधि समुद्र, कफ, घृत समुद्र, नाक से बहने वाला गाढ़ा पानी, मदिरा समुद्र, पेट, अमृत अथवा दुर्गंध युक्त सागर पानी युक्त मल, जिसे योगी जन अमृत समझकर पीते अथवा चखते हैं। दूध अथवा क्षीर समुद्र, स्त्री के स्तनों में दूध। प्रिय मित्रों,
यह वीडियो सुनकर आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती